सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहूँ मन कामना तुम्हारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके अंदर जो ही संदेह चलता है, टेंशन चलता है, तनाव में आप रहते हैं कि मेरा ये कार्य आखिरकार सिद्ध होगा या नहीं होगा, तो लगता है कि किससे पूछें, क्या करें। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी मैम आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या हमारी शादी इस साल होगी या नहीं होगी, क्या हमारी शादी हमारे मनपसंद वर से होगी या नहीं होगी, जिससे हम लव करते हैं, प्रेम करते हैं, उससे हमारी लव मैरिज क्या हो सकती है। तो आपके मन में बहुत सारे अनेकों प्रकार के सवाल चलते रहते हैं, क्वेश्चन मन में आते रहते हैं कि क्या करें, किससे पूछें, इसका निवारण जाने, उपाय जाने। हमारी नौकरी इस साल लगेगी, हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, परीक्षा दे ही रहे हैं, तो फिर नौकरी होगी या नहीं होगी। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को शादी और नौकरी लेके ही नहीं है, संतान लेके या किसी भी धर्म संकट में हैं आप, बहुत परेशान हैं, सोचते हैं कि किससे हम पूछें कि हमारा ये कार्य होगा भी कि नहीं होगा। तो सबसे पहले लड़कियों के लिए कि क्या हमारी शादी इस साल होगी कि नहीं होगी, तो इसी के बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे और आपको इतना खूबसूरत और एक सरल उपाय बताएंगे जो रामचरितमानस से है, और उसमें आप खुद बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कुछ कहे और अपने मन की बात कि क्या हमारा जो हमारा मन कर रहा है, जो हमारे मन में चल रहा है, क्या वो बात हमारा सिद्ध होगा, पूर्ण होगा, शादी हमारी होगी, जिसको चाहते हैं उससे होगी। इस प्रकार के अनेकों सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत उपाय है। आप खुद बिना किसी को कहे सुने आप खुद इसका आंसर जान सकते हैं। तो ये उपाय क्या है कि हमें सगुन करना है, तो सगुन हमें करना है, वो भी रामायण जी में। तो इसके लिए आपको एक रामचरितमानस की पुस्तक लेनी पड़ेगी। तो वो पुस्तक का मैं आपको दिखा देती हूँ, गीता प्रेस से आपको मिल जाता है पुस्तक, तो वो पुस्तक आपको चाहिए। तो बिना उस पुस्तक का आप नहीं कर सकते, ये सगुन है, तो ये आप सगुन घर में कर लीजिए। किसी भी कैसा भी सवाल हो, किसी तरह का डाउट आपके मन में चल रहा है, संदेह चल रहा है, तो आप दूर कर लीजिए और पता लगा लीजिए कि क्या आपका कार्य होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी कि वो सगुन करना कैसे है और वो कैसे करना है, कब करना है, और शुभ साहित्य देख के, शुभ दिन देख के आप खुद सुबह स्नान ध्यान करके सगुन कर लीजिए। और सगुन में 8 चौपाइयाँ हैं, वो मैं आपको बुक दिखा देती हूँ, पुस्तक दिखा देती हूँ कि कैसे उसमें 8 चौपाइयाँ बन के आती हैं और कैसे उसमें हमें गिन के सगुन करना है, बहुत ही आसान तरीके से। और आपको सरल तरीके से मैं बता देती हूँ कि आपके घर में किसी तरह की अगर परेशानी चल रही है तो वो कब ख़त्म होगा, कब आपका कार्य सिद्ध होगा, इन सभी बातों को आप उस सगुन के द्वारा आराम से जान सकते हैं। तो चलिए मैं बताऊंगी। और इससे पहले आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि देखिए, जितने भी उस सगुन में चौपाइयाँ बनते जाती हैं, तो अगर राम के परिवार की कोई भी सदस्य का अगर नाम आता है, राम जी के परिवार का, तो वो कार्य आपका सिद्ध होगा और सफल होगा। लेकिन अगर रावण के किसी भी परिवार का, फैमिली का अगर नाम आ जाता है उस चौपाई में, तो वो कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा, संदेह हो जाएगा या उसमें देरी हो सकती है। तो इस तरीके से उसका जो उत्तर दिया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर करिएगा कि कैसे करनी है। तो इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं यही है रामचरितमानस की पुस्तक, जो कि इससे बड़े साइज़ के भी आते हैं और इससे छोटे साइज़ के भी आते हैं, लेकिन ये मीडियम वाला है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। तो यही मेरे पास था हमारे घर में, तो हम यही आपको अभी दिखा सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े वाले भी और अच्छे होते हैं। तो अगर आप चाहें तो गीता प्रेस से इसको ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है, तो आप मंगा सकते हैं। और यही जो पेज है, इसी पेज में हमें शगुन करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी के बहुत सारे इसमें अक्षर दिए हुए हैं, सु, प्र, ये है सर ड है, उ, और इस तरीके से आपको थोड़ा सा छोटे छोटे हैं, और इसमें हम लोगों ने कई बार शगुन किए हुए हैं। तो ये पेन से, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दाग लगे हुए हैं। तो यही सब लेटर है, और इसी में से कोई भी एक लकी नंबर लेटर लेके, अक्षर लेके आप अपने मन में सोच लीजिए कौन सा अक्षर आपको पसंद है, क्योंकि एक अक्षर के इसमें कई जगह दिए हुए हैं। जैसे सु है तो कई जगह सु दिया हुआ है, और इस तरीके से देखिए आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा हाथ में लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सु है, और अगर आप चाहें तो इसमें से क, ख, ग, जो ही लेटर आपको पसंद है, लकी लगे, वो अपने मन में सोच लीजिए। तो चलिए हम बता देते हैं कि कैसे शगुन करनी है हमें। तो इसके लिए आप एक सबसे पहले पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, उसमें हमें अक्षर को लिखना है, जो ही लेटर है लिख के हमें चौपाइयाँ तैयार करनी है। तो मान लीजिए कि मैं सु ही ले लेती हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो मैं पहला ही ले ली, सु लिख ली मैं। अब सु के आगे हमें 9 बार पढ़ना है, सु को छोड़ देना है, उसको हमें नहीं पढ़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो ये नु हुआ, 9वां जो अक्षर है क्या हुआ, नु। और थोड़ा सा आप दाग लगा के रखिए जहाँ पर आपका 9वां आया था। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर करके आपको जाना है। तो जहाँ पे 9वां आ रहा है थोड़ा सा किसी चीज़ से दाग लगा के रखिए, या अपना उंगली वहाँ पर रखिए कि आपसे गड़बड़ ना हो। और फिर उसको छोड़ देना, 9वां को छोड़ के फिर 10वां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर 9वां को हमें लिख लेना है। तो सुनु सिय हो गया। तो ये ऐसे करके हमारी चौपाइयाँ बनते जाएंगी, और जो आपके भाग्य में लिखा होगा, जैसा आपको फल आना होगा, उस तरह की चौपाई बनकर आ जाएगी सामने। और ये देखिए ऐसे कर करके 9वां अक्षर हमें लेना है। तो यहाँ आ गया, फिर स 9वां आया है, तो फिर हम स को लिख लेंगे, सुनु सिय स। कई बार देखिए मैं आपको समझा दे रही हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जो अक्षर लेना है उसके 9वें अक्षर को हमें लिखना है। तो त य सत्य, तो सुनु सिय सत्य। ये अब इतना बन गया, तो हम थोड़ा सा अपने चौपाई से इसको मिलाएंगे। पीछे जस्ट इसी पेज के पीछे ही इसका उत्तर दिया हुआ है कि हमारा प्रश्न कैसा है, हमें फल कौन सा प्राप्त होगा, हमारा कार्य सिद्ध होगा और नहीं होगा। तो जस्ट इसके पीछे ही देखिए ये चौपाइयाँ बनी हुई है। तो थोड़ा सा मैं आइडिया लगा ली, जिसको चौपाइयाँ मालूम है वो समझ जाएंगे कौन सी चौपाई बनी है। तो सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। यही चौपाई हमारी बन कर आई है। दूसरी चौपाई ये है, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और ये ऐसे कर करके कई चौपाइयाँ यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, 8 या 9 चौपाई बनती हैं। तो और नीचे यह चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में गौरी जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है, और नीचे फल भी दिया है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। और यही चौपाई हमारी बनी है। तो देखिए अब मैच करा कर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सुनु इधर है तो यहाँ भी सुनु है, थोड़ा क्लोजअप करके दिखा देती हूँ। और ये सिय है तो उधर भी मैं सिय लिखी हूँ। ऐसे लेटर को जोड़ के हमें चौपाई बनानी है। सत्य है तो उसमें भी सत्य आया है, तो यही चौपाई हमारी बनकर सामने आई है। तो ये अगर ये चौपाई आपकी आएगी तो आप समझिए कि कार्य सिद्ध होगा, प्रश्न जो है उत्तम है। तो ये एक नंबर है हमारा
फर्स्ट नंबर चौपाई बनकर आई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गौरी पूजन के दौरान सीता जी को आशीर्वाद दिया था माँ गौरी ने। तो ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य हमारा बिल्कुल सिद्ध होगा। तो ऐसे आपके मन में जो ये डाउट भरे सवाल चल रहे हैं, कब सिद्ध होगा, आप लोग पूछते हैं शादी कब होगी नहीं होगी, तो आप खुद कर लीजिए और खुद करके आप इसका निवारण जान लीजिए कि आपकी शादी सही में इस साल होगी और नहीं होगी, अगले साल होगी। सोच के आप इसमें शगुन कर लीजिए। तो ये देखिए, मैं आपको लिख के भी दिखा दी। तो इसी तरीके से ये चौपाइयाँ बनते जाएंगी और आपका जो है परिणाम सामने आता जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से जान सकते हैं। तो और आपको ये 8 चौपाइयाँ मैं आपको यहाँ पर मिलेंगी। इससे 9 भी शायद बन सकती हैं, लेकिन 8 यहाँ पर दिया हुआ है नंबर वाइज। और इसी में आपकी पूरे जीवन की कहानी है, आप बिल्कुल जान के। और ये रामायण की जो शगुन है चौपाइयों के द्वारा, ये बहुत सत्य होते हैं, कभी भी गलत नहीं होते हैं। तो आप अपने मन के सभी सवालों के उत्तर यहाँ से जान सकते हैं। तो ज़रूर करिए। और रामचरितमानस का पुस्तक अपने घर में रखना बहुत शुभ और अच्छा होता है सभी के लिए। हर तरह के रोग दुख दूर रहते हैं, कष्ट आपके घर से। और ये श्री राम शाला का प्रश्नावली का पेज है, तो इसी में आपको करनी है, बिल्कुल शुरू में ही है। तो आप ज़रूर इस तरीके से करिए। और आपको इससे लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप ज़रूर मुझे बताइएगा और भरोसा रखिएगा, आपका कार्य ज़रूर सही होगा। तो आशा करती हूँ कि अभी आपको समझ में आ गया हो। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।